हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ 8 जिसका नाम है तितली और कली, जो कि एक कविता है। और इस कविता में तितली कली से कहती है कि तुम मुझे बड़ी ही अच्छी लगती हो। अब तुम उठ जाओ और मेरे साथ खेल खेलो। तो अब हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। पाठ 8 तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। नन्ही का अर्थ होता है छोटी सी। तो एक हरी डाल पर एक छोटी सी सुंदर सी एक कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। भली का अर्थ होता है अच्छी। तो उस कली के पास एक तितली आकर कहने लगी कि तुम मुझे बड़ी ही अच्छी लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। कि अब तुम उठ जाओ, जाग जाओ और अपनी आंखें खोलो। हमारे साथ खेलना तुम शुरू कर दो अब। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। महक का अर्थ होता है खुशबू। तो जब तुम उठ जाओगी, खिल जाओगी, तो तुम्हारी जो महक होगी वो सारी गलियों में फैल जाएगी और सारी गलियां महक उठेगी। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। छिटक कर का अर्थ होता है अलग होकर। तो कली तुरंत ही अलग होकर रंग बिरंगी होकर खिल उठी। जैसे ही उसने खेल की बात सुनी तो वह खिल उठी। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो जैसे ही कली खिल उठी तो उसकी जो महक थी वो हवा के साथ साथ बहने लगी और तितली उस महक को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे उसको छूने के लिए उड़ती चली। तो इस तरह से दोनों ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला और तितली उसको पकड़ने की कोशिश करती रही। अब हम अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं कविता से। तितली कली के पास क्यों गई थी? तो तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने के लिए गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तो तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर, शाम। तो तितली कली के पास सुबह के समय गई होगी। तो हम सही के आगे सही का निशान लगाएंगे। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? तो हमने समय का अंदाजा क्योंकि सारे फूल पौधे जीव जंतु पशु पक्षी सुबह के समय में उड़ जाते हैं, तो अतः तितली ने कली को सुबह के समय जगाया होगा। दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो अब हमें इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहले यहाँ पे है घड़ी घड़ी। इससे हमारा वाक्य बनेगा, तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो? दूसरा है जगह जगह, लोग जगह जगह पर घूम रहे हैं। तीसरा यहाँ पे है घर घर। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, घर घर में भजन सुने जाते हैं। चौथा यहाँ पे है डाल डाल। इससे हमारा वाक्य बनेगा, बंदर डाल डाल में जाकर कूद रहे हैं। मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। तो ऐसे ही और शब्द हो सकते हैं, जैसे गली खिली चली आदि। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे है बोलो, तितली, डाल। तो हम बोलो के नीचे हम और शब्द लिख सकते हैं, जैसे तोलो, खोलो। तितली के नीचे कितली, सुतली। डाल के नीचे बाल, दाल। महके सारी गली गली।
महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुशबू। तो जो महक हमें अच्छी लगती है उसको हम कहेंगे खुशबू। बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू। तो जो हमें गंदी लगती है, बुरी लगती है, उसको हम कहेंगे बदबू। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं पसंद है, पसंद नहीं है। तो पसंद है में हम लिखेंगे नहाने की साबुन की, चमेली के फूलों की, इत्र की, खाने की। पसंद नहीं है इसमें हम लिखेंगे कपड़े धोने वाले साबुन की, पसीने की, गंदी जुराबों की, कूड़े की। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो हमारे आसपास गुलाब, गेंदा, मोगरा, सूरजमुखी आदि ऐसे फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक होती है। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। तो हमारे घर में इस तरह की महक आती है। रसोई घर से विभिन्न तरह के खाने की, सरसों के तेल की, अदरक लहसुन की। बगीचे से गुलाब, गेंदा और चमेली के फूलों की। कमरे से फिनाइल की, इत्र की, पाउडर की, तेल की आदि। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों? तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं जागेंगे, नहीं जागेंगे। तो जागेंगे में हम लिखेंगे बाहर खेलने के लिए, खाना खाने के लिए, बाजार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। नहीं जागेंगे इसमें हम लिखेंगे छुट्टी के दिन नहाने के लिए, कहीं जाने के लिए, टीवी देखने के लिए, बातें करने के लिए। रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती है? तो यहाँ पे पहला है तितली। तो तितली हो सकती है पीले रंग की, भूरे रंग की। बैंगन बैंगनी रंग का। पेंसिल काले भूरे रंग की। कुर्ता सफ़ेद नीले रंग का। संतरा संतरी रंग का। सूरजमुखी गहरे पीले रंग का। लड्डू पीले रंग का। प्याला भूरे सफ़ेद रंग का। साग हरे रंग का। मिट्टी भूरी काले रंग की। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।